हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो किसी लड़की का कमेंट मैंने देखा था जिसमें उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को वापस किस तरह से पा सकती हूँ। तो ये वीडियो है सारे उन लड़कियों के लिए जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को वापस पाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम उस असरकारक और बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिसके बाद आपका बॉयफ्रेंड होगा वो आपकी तरफ खींचा हुआ चला आएगा। और इस वीडियो को मैं नज़रों का खेल कहता हूँ, क्योंकि जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लड़कों की नज़रों का खेल है। तो जब आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड को वापस पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने एक्स बॉयफ्रेंड को समझना चाहिए। इससे पहले आपको लड़कों को भी समझना चाहिए कि लड़के किसी लड़की को पसंद किस तरह से करते हैं। ये सारे खेल है लड़कों की नज़र का होता है। उसकी आंखें ही होती है जो किसी लड़की को पसंद या नापसंद करती है, क्योंकि लड़कों को लड़की में अपनी आंखों से ही खूबसूरती दिखाई देती है। पहली चीज़ यही होती है कि लड़कों को लड़की दिखने में अगर खूबसूरत लगती है तो ही वो आगे बढ़ता है। तो उसके बाद ही वो सोचता है कि लड़की में कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है और क्या चीज़ें हैं, क्या गुण है। सिर्फ और सिर्फ अगर उसको आंखों से ही देखने में अच्छी नहीं लगी, दिखने में अच्छी नहीं लगी, तो लड़का उस पर आगे स्टेप नहीं लेता। लेकिन आपके साथ तो ये भी हो सकता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, फिर भी ऐसी क्या हुआ कि आपका बॉयफ्रेंड है वो फिर भी आपको छोड़ के चला गया। कोई भी लड़का अगर किसी लड़की को छोड़ देता है तो उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही रीजन हो सकते हैं। रिलेशनशिप में सिर्फ दो ही रीजन हो सकता है कि लड़का किसी लड़की को छोड़ दे। एक तो कॉमन रीजन ये भी हो सकता है कि लड़का इसलिए छोड़ देता है लड़की को क्योंकि उसको लगता है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो इतनी समझदार नहीं है, वो बड़ी ही मूर्ख है, वो इतनी मेच्योर नहीं कि मेरे साथ रह सके, मेरे रिलेशन में रह सके, मेरी गर्लफ्रेंड बन सकते। ये कॉमन रीजन हो सकता है। और सबसे बड़ा दूसरा रीजन ये है कि आपके बॉयफ्रेंड को अब आप ज़्यादा सेक्सी नहीं लग रहे हो, आप ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहे हो सकता है कि आप बहुत ही सुंदर हो, दूसरे लड़के आपको ताड़ते हैं, जो भी नए लड़के आपको देखते वो आपकी खूबसूरती के लिए अट्रैक्ट होते हैं आपसे। लेकिन आपके बॉयफ्रेंड को ये रीज़न हो सकता है कि आपके बॉयफ्रेंड को अब आप इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहे। इसके रीज़न क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि जब से आप दोनों का रिलेशन बना है तब से आपका बॉयफ्रेंड धीरे धीरे आपको जानता गया। उसको पता है कि आप किस तरह से हेयर स्टाइल रखते हो, कितने कपड़े पहनते हो, कौन से कलर के कपड़े हैं, उनको सब चीज़ों के बारे में पता है आपके बारे में। धीरे धीरे वो आपको जान गया है। तो आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। पहले वो भी आपसे अट्रैक्ट हुआ था, लेकिन आपकी खूबसूरती को देख देख के उसकी आंखों की प्यास अब बुझने लगी। उसको पता है आप किस तरह के जूते पहनते हो, कैसी एसेसरीज यूज़ करते हो, सारी चीज़ों के बारे में पता है। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, फिर भी उनकी जो प्यास थी वो पूरी हो गई है। आप कहोगे कि ये कौन सी बात हुई, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल बात है। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा सुनाता हूँ कि कितनी भी बढ़िया मूवी होगी, कितनी भी अच्छी मूवी होगी, आप उस मूवी को कितनी बार देखोगे? एक बार, दो बार, तीन बार, बस, उससे ज़्यादा नहीं देखोगे। लेकिन उसी के एग्जांपल में आपको और चीज़ बताता हूँ कि हम डेली टीवी सीरियल्स देखते हैं, लेकिन हम डेली उसको देखते ही है। वो सीरियल तो वही होता है, उसमें सारे सब्जेक्ट वही होते हैं, वही लोग होते, लेकिन हर दिन कुछ नया नया होता है। अगर आप ये चीज़ को समझ लो, आपको अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा अपने पास रखना है तो आप उस टीवी सीरियल से कुछ सीखना होगा, क्योंकि उस मूवी में तो एक ही चीज़ होगी, हर बार हम चीज़ रिपीट नहीं करते। लेकिन जो जो डिफरेंट चीज़ें होती है अगर आप वो करते जाओ अपने रिलेशन में, हर बार अपने रोल में कुछ नया ऐड करते जाओ, थोड़ा सा डिफरेंस कर होते जाओ, तो आपका बॉयफ्रेंड है उसका इंटरेस्ट हमेशा से आप में बना रहेगा। लड़कियों यही खेल होता है कि लाखों करोड़ की मूवी थोड़े दिनों में निकल जाती है और कुछ टीवी सीरियल्स होते हैं जो डेली बनते हैं, लेकिन डेली हम उसको देखते हैं क्योंकि उसमें रोमांस बना रहता है। यही चीज़ है आपको मैं आज सिखाऊंगा। इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि लड़कों के लिए लड़की की खूबसूरती बहुत कुछ होती है, सब कुछ होती है, आप ये चीज़ें कह सकते हो। इसलिए आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपको थोड़े टाइम के लिए उनकी नज़र से दूर हो जाना है और इन चीज़ के बारे में आपको पूरी तरह से सोच लेना है कि उनके सामने आपने कौन से कपड़े पहन के गए थे, आपके कपड़े पहनने की स्टाइल, आपके जूते, आपकी हेयर स्टाइल, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको देख लेना है और सोच लेना है कि आपके बॉयफ्रेंड ने आपको कैसे कैसे देखा है। तो आपको यहाँ पे सोच समझ के एक प्लान बनाना है कि आपको अपने बॉयफ्रेंड के सामने इस तरह से एंट्री मारनी है कि जिस तरह से कोई नई लड़की उसके सामने आ गई, इसी तरह से आपको उनको दिखाना है। और एक बात का यहाँ पे आपको ख्याल रखना होगा कि आपको ज़्यादा सेक्सी नहीं दिखना है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट दिखना है। और कुछ टाइम के बाद जब आप अपने बॉयफ्रेंड के सामने फिर से एंट्री मारते हो तो अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर दो, अपनी हेयर स्टाइल को पूरी तरह से बदल दो। अगर आप पहले खुले बाल रखते थे तो अब बाल को बांध दो, अगर बांधे रखते थे तो खुले कर दो।
अगर आप पहले जीन्स पहने थे तो आप नॉर्मली ऐसे ड्रेस पहन सकते हैं, आप सलवार कमीज पहन सकते हैं, आपके जूते की स्टाइल भी बदल लो। अगर आप पूरे पैर दब जाते थे इस तरह के जूते पहनते थे तो आपके पैर अब खुले रहने चाहिए, इस तरह के जूते पहनो। आपके हाथों में कोई एसेसरी, चूड़ियाँ, आप ये सारी चीज़ें करते थे तो उसमें भी बड़ा बदलाव करो। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि अगर आप इन चीज़ों में टैटू को ऐड करते हो तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी गर्दन पे, अपनी छाती पे या अपनी कमर पे टैटू ना बनाए, क्योंकि लड़कों इन चीज़ को बुरा मानते हैं कि वो बुरी लड़की होती या गंदी लड़की होती इसी जगह पे टैटू कराते। लड़कों को हमेशा से अच्छी लड़की, कैरेक्टर की अच्छी लड़की अच्छी लगती है। तो आप टैटू कराना चाहते हो तो अपने हाथ में कराइए। लड़कों को हमेशा से ऐसी लड़की पसंद आती है जो समाज का रिस्पेक्ट करे, जिसको समाज का कुछ डर हो। डर में जीने वाली लड़कियों को लड़के पसंद करते हैं। अगर आप समाज के सामने गर्दन पे या अपनी कमर पे टैटू करवाते हैं तो इसका मतलब लड़कों में ये मैसेज जाता है कि आपको किसी की परवाह नहीं है, आप किसी से डरते नहीं। ऐसे लड़कियों को लड़के पसंद नहीं करते, और खास करके ऐसी लड़कियों को जिसने उन्होंने छोड़ दिया है, उनको लगता है कि ये लड़की पगला गई है, इसलिए उसको अब किसी चीज़ की डर नहीं रहा। वो पागलपंती में वो क्या क्या चीज़ें कर रही है। और आपको एक चीज़ ये भी देखनी है कि आपके कपड़ों में लाल और ब्लैक रंग है कि नहीं। अगर नहीं है तो जल्दी से इनको ऐड करो, क्योंकि ये दोनों ही कलर है वो तो ताकतवर कलर होते हैं, आपको इनका यूज़ करना ही चाहिए। ब्लैक और रेड कलर हमेशा से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एक बार देखने को तो मजबूर करते ही है। अपने लुक के साथ साथ आपको अपने बिहेवियर में भी बहुत ही बड़ा चेंजेस करना होगा। अपने एक्स के सामने जब आप नेक्स्ट टाइम जाते हो तो उसको लगना चाहिए कि एक आज़ाद लड़की है जो अपनी लाइफ में मस्त है, बहुत ही खुश है। मुझको छोड़ने के बाद ये अपनी आज़ादी को महसूस कर रही है, अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है और पहले से ज़्यादा मैच्योर लग रही है। इस तरह से आपको व्यवहार करना होगा। आपकी पर्सनालिटी यही दर्शानी चाहिए कि आप पहले से ज़्यादा समझदार और मैच्योर लड़की बन गई है। और जब आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड को वापस पा लेते तो इन चीज़ का ध्यान रखना कि आपको टाइम टाइम पे थोड़ा सा चेंजेस करना है। अपने कपड़े पहनने के स्टाइल में, अपनी हेयर स्टाइल, आपको बातचीत करने के स्टाइल में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना होगा, ताकि जो लड़का है, जो भी मर्द है, उसका इंटरेस्ट आप में बना रहे। क्योंकि लड़कों को ज़्यादा सेक्सी नहीं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट देखना चाहिए। अगर आप इनको इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, आप उनका इंटरेस्ट आप में बना नहीं सकते, तो वो आपको छोड़ देंगे, उसकी प्यास बुझ जाएगी। तो उसकी प्यास को बरकरार करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। आप पहले उसको जानू बुलाते थे तो अब जाने मन कह के बुलाइए। कोई भी चीज़ें बनाइए। बात को ऐसी नहीं होती कि आपके पास कुछ ज़बरदस्त होना चाहिए, लेकिन आपके पास हर समय पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है जो आपके एक्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिए। और आप मेरे वीडियो चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ जो आपकी लव लाइफ को काफ़ी हेल्पफुल हो गए। तो फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।